अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चौथे क्लास का आगाज कर रहे हैं जो कि इमेज में क्रॉप, रिसाइज और रोटेट पर है। क्रॉप हमारे साथ कोई इमेज या कोई तस्वीर को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। रिसाइज किसी तस्वीर को हम रिसाइज करते ही नहीं, जब भी हम कोई ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या एक फॉर्म अगर देखते हैं तो उस पर एक खास साइज की पिक्चर हमसे वो मांगते हैं जो कि उनकी एक खास साइज होती है, तो उसको हम रिसाइज करते हैं इस जगह से। रोटेट में फिर हमारे साथ दाएं तरफ रोटेट करना है, बाएं तरफ रोटेट करना है, वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है, ये हम सब देखेंगे। चले तो अपने क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम क्रॉप का आगाज करते हैं। इसके लिए मुझे ये शेप ड्रॉ करना होगा और दूसरा एक और शेप ड्रॉ करना होगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो पेज है ये एक शेप के मुताबिक क्रॉप हो जाए, जिसके लिए मुझे सिलेक्शन करना होगा। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर मैं जाऊंगा और अपने एक शेप की सिलेक्शन करूंगा और फिर इसके बाद क्रॉप पर क्लिक करूंगा तो मेरी तस्वीर यानी मेरा डॉक्यूमेंट उसके मुताबिक क्रॉप हो जाएगा। अब रिसाइज करने की बात आती है, तो रिसाइज हम कैसे यूज करते हैं, इसके लिए हम एक पिक्चर अपने कंप्यूटर से लाएंगे। मेरे पास ये पिक्चर है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इससे पहले मैंने अपने साथ खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पेज ओपन किया है, जिसमें हमारे साथ वो हमसे पिक्चर का साइज 40 KB मांग रहे हैं, यानी 300 × 300 पिक्सल के मुताबिक हमारी तस्वीर की साइज इतनी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम पेंट में जाते हैं और पिक्चर को पेंट में लेकर आते हैं, तो उसके बाद हम रिसाइज पर क्लिक करेंगे और अगर आप परसेंट पर करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मैं यहाँ 15 या 18x18 कर दूंगा। तो देखें हमारा पिक्चर रिसाइज हो गया। अगर आप कमीशन वाले 300x300 पिक्सल के जरिए करना चाहते हैं तो रिसाइज करेंगे और पिक्सल में क्लिक करके यहाँ पर ये चेक ऑफ करेंगे, मेंटेनेंस का ये चेक ऑफ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लिख लेंगे, तकरीबन वो 300 मांग रहे, आप 200 कर दे। यहाँ पे 200 लिख ले और यहाँ पर भी 200 लिख ले और इसको सेव कर ले। अब इसको मैं सेव एज करूँगा ताकि मेरा ओरिजिनल पिक्चर खराब ना हो। मैं इसको सेव एज कर देता हूँ और मैं इसको नेम देता हूँ 1 2 3 4 के नाम से मैंने ये सेव कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरी तस्वीर की साइज तकरीबन कितनी हो गई है। तो राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे पिक्चर की साइज 32 KB हो गई है। वो 40 KB मांग रहे हैं, हमारे साथ 32 KB हो गई है। अगर आप पिक्चर देखना चाहते हैं तो डबल क्लिक करें और अपने पिक्चर की रेजोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। हमारी तस्वीर की रेजोल्यूशन भी खराब नहीं होगी और अच्छे साइज में हमारे साथ ये क्रॉप भी हो जाएंगी। इसके बाद हमारे साथ जो ऑप्शन है वो है रोटेट। रोटेट के लिए भी मैं एक तस्वीर को, इससे पहले हमारे साथ रिसाइज में स्क्यू का एक ऑप्शन है। इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसके लिए हमें पिक्चर की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब मैं आता हूँ रिसाइज पर क्लिक करूंगा। हॉरिजॉन्टल में मैं तकरीबन 25 कर दूंगा और वर्टिकल में भी मैं 20 कर दूंगा और मैं ओके कर दूं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी तस्वीर का एक कोना और दूसरा कोना फैल गए हैं, बाकी तस्वीर वैसी ही होगी। ये आप पर मुनहसर करता है कि आप अपने तस्वीर में कितनी डिग्री तक आप अपनी तस्वीर को घुमाना चाहते हैं। इसके बाद हमारे साथ रोटेट है। रोटेट के लिए भी आपने सबसे पहले अपनी तस्वीर की सिलेक्शन करनी होगी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के जरिए। ये हमने सिलेक्शन कर दिए। इसके बाद रोटेट पर क्लिक करेंगे। 90 पर क्लिक करना चाहते हैं या इस 90 पर क्लिक करना चाहते हैं, ये देखिए ये लेफ्ट तरफ साइड पर होगा। 180 तकरीबन ऐसे ही घूम जाएगा। इसकी मैं एक कॉपी लेता हूँ, मैं ये यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, बस यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने अपनी तस्वीर यहाँ पे एडजस्ट कर दी। ठीक है, अब मैं इसको वर्टिकल करना चाहता हूँ, ये हो गया। और इसको मैं करना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल। ये हमारे साथ मिरर टाइप का
पिक्चर बन जाएगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की ज़रिए। उम्मीद करता हूँ आप क्लास पर इस तरह समझ गए होंगे। अगर कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।